जय हिंद साथियों, ये बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन है। जो कि ये टॉप 50 क्वेश्चन तो आपको देखने में लगेगा, लेकिन ये समझिए आपके लिए 200 क्वेश्चन होंगे। और वो भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और इसका बेनिफिट आप खुद देखेंगे कि मुझे कितना मिल रहा है। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगता होगा, इसके बाद ही आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग्म जो है सुमेलित है? एक चिरांद है, यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जगह का नाम दिया गया है और इस जगह से कौन सा किस चीज का साक्ष्य मिला है उसके संबंध में है। देखिए सबसे पहले है चिरांद है, इसके बाद है पिक्कीहल है, इसके बाद बुरझोम है। एक बगल जगह का नाम है और एक बगल अवशेष का नाम है। देखिए सबसे पहले चिरांद की अगर हम बात करते हैं तो हड्डी के हथियार मिले हैं, ये एकदम सही है। और पिक्कीहल की बात करते हैं, पिक्कीहल राख के ढेर, ये भी सही है। और बुरझोम की बात करते हैं तो गर्तावास मिला है, सही है। इसका तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन यहीं तक नहीं, चिरांद अगर हम बात करते हैं, चिरांद जो है किस जगह पे है, कहाँ में स्थित है, तो याद करना है दोस्त, बिहार के कहाँ है, तो ये बिहार में है। और बिहार में कहाँ, तो सारण जिला में। कहाँ है दोस्त, सारण जिला में है। आपसे ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चिरांद जो एक जगह है, हड्डी के हथियार मिले हैं और ये किस जिला में है, तो सारण जिला में है। इसके बाद आपसे पूछेगा पिक्कीहल, पिक्कीहल किस स्टेट में है और कहाँ है, तो पिक्कीहल की मैं बात करूँ तो ये कर्नाटक में है। स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो पिक्कीहल कर्नाटक में है। और कर्नाटक के कहाँ, तो रायचूर जिला में। दोस्त याद करना है, रायचूर जिला में, रायचूर जिला में। और बुरझोम की बात करते हैं तो बुरझोम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। देखिए आप एक क्वेश्चन था, उसके कितना आंसर बन गया, तो चार क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बन गए। इसी प्रकार सबको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे है, मनुष्य द्वारा खदानों का उत्पादन कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरुआत किया गया था? दोस्त कृषि की बात करते हैं, सबसे पहले कृषि खदानों की उत्पादन जो है नवपाषाण काल में किया गया था। किसमें, तो नवपाषाण काल में। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्त, इससे एक दो प्रश्न और बनते हैं। आपसे पूछा जाता है पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ है। वही एक क्वेश्चन और है, मृद भांड का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये भी आपका नवपाषाण काल में है। तो आप ये क्वेश्चंस को आप लिख लेने का प्रयास करेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आप देखेंगे लिंग पूजा का वर्णन किया गया था, लिंग पूजा, पत्थरों की मोहरे, ये भी बहुत चर्चित था। लेकिन दोस्त ग्रामीण सभ्यता इसमें से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये शहरी सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्त, शहरी सभ्यता थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे है 4 नंबर में, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्य प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? इस ऑप्शन है अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और अमरकोश है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में अगर हम बात करते हैं तो लोहे का साहित्य प्रमाण किस वेद में मिला है, तो अथर्ववेद में मिला है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अथर्ववेद में लोहे को क्या कहा गया है, तो इसके लिए एक शब्द आया है दोस्त, क्या, तो श्याम अयस्क। आपको लिख लेना है क्या सा, तो श्याम अयस्क, सॉरी दोस्त एक बार, श्याम अयस्क। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अथर्ववेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्याम अयस्क। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अथर्ववेद हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा वैकल्पिक सही है? तो सबसे पहले दोस्त देखने का प्रयास करेंगे, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा अगर बात करें तो कौन सा होता था, तो कुल होता था। इसके बाद ग्राम होता था, इसके बाद विश्व होता था, इसके बाद जन होता था, उससे बड़ा क्या होता था दोस्त, राष्ट्र होता था। और ये जो प्रशासन चलाने की परंपरा थी, ये जिला के अकॉर्डिंग, इसमें अगर हम बात करते हैं कुल का सभापति कौन होता था दोस्तों, कुलपति। याद रखना है आपको, कौन, तो कुलपति हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात ग्राम की करें तो ग्रामीण होता था, कौन होता था दोस्तों, ग्रामीण होते थे। इसके बाद अगर विश्व की बात करें तो विश्वपति हो जाएंगे, विश्वपति। और इसके बाद जन की बात करें तो राजन, जन की बात करें जनपति, सॉरी जन की बात करें तो जनपति हो जाएंगे, जनपति। और राष्ट्र की बात करें दोस्तों, राष्ट्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, राजन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल हो जाएगा सबसे छोटा, इसके बाद ग्राम हो जाएगा बड़ा, इसके बाद विश्व हो जाएगा, इसके बाद जन हो जाएगा, इसके बाद राष्ट्र हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन से, मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था? मगध पर सबसे पहले शासन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हर्यक वंश, हर्यक वंश के द्वारा मगध पर सबसे पहले शासन किया गया था। और हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्त? बिंबिसार, बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजगीर में बनाया था दोस्त, राजगीर या गिरिवर्ज में बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। इसके बाद नंद वंश की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, महापद्म नंद, कौन सा? महापद्म नंद के द्वारा किया गया है। इसके बाद नागवंश की बात करते हैं दोस्त, शिशुनाग के द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया है। दोस्त थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक बगल आपका जन्म, एक बगल गौतम बुद्ध से संबंधित जगह का नाम दिया गया है, और एक तरफ वही उनका उद्देश्य और उनकी जो है किस प्रकार से घटना हुआ वो उसका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जन्म, जन्म इनकी कहाँ? कुशीनगर में हुआ था? जी नहीं दोस्त, ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ में हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्त? नेपाल में हुआ था। और वो भी नेपाल में कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी में हो गया। तो ये तो आपका एक नंबर गलती हो गया। इसके बाद दोस्त प्रथम उपदेश बोध गया में नहीं बल्कि सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। इसके बाद निर्वाण की प्राप्ति दोस्त लुम्बिनी नहीं, निर्वाण की प्राप्ति इनका कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में, कुशीनारा में। इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं इनका जो है सो सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कोई इसका जो है सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है 8 नंबर देखने, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया? तो ये कौन मिलाया था दोस्तों? शिशुनाग मिलाया था। कौन मिलाया था? तो शिशुनाग के द्वारा मिलाया गया था। और शिशुनाग की मैं बात करूं तो शिशुनाग ने अगर बात करें शिशुनाग जो था वो अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो आपको याद करना है दोस्तों, कहाँ? तो वैशाली में। चलिए, वैशाली में दूसरी राजधानी को बनाया था किसने? तो शिशुनाग ने। इसके बाद आगे है, इस मौर्यकालीन शासक के शासन काल के दौरान मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो उस समय में कौन किसके शासन काल में हुआ था ऐसा घटना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। किसके काल में दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगर बिंदुसार की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र कौन हुए दोस्त? बिंदुसार हुए। वही बिंदुसार के पुत्र कौन हुए दोस्तों? अशोक हुए। तो इस प्रकार से आप रिलेटेड जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम वर्णन है? देखिए दोस्त, ये 4 अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम वर्णन है। वो कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। 3 तो आपको दिया गया है, एक मस्की है, दूसरा गुर्जरा है, उसके बाद उद्दोलम है, और एक और दोस्त है जो कि नेटूर है। कौन सा है? तो नेटूर है। आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें से कभी पूछा जा सकता है जो अशोक के अभिलेख, जो अशोक के नाम जो वर्णन है, इनमें से किस अभिलेख में वर्णन नहीं है? ये 4 में से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जो कि नहीं रहेगा। तो आपको चारों ऑप्शन याद करना है दोस्त। मस्की हो जाएगा, गुर्जरा हो जाएगा, उद्दोलम हो जाएगा, इसके बाद नेटूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? दोस्त पढ़ने की बात कर रहा है, इस जगह क्वेश्चन हम लोग अच्छा से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर पढ़ने की बात करें, जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था, जो कि कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। वही आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने देखा था? तो टी पेंथलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कब देखा था? तो 1750 में देखा था। और कहाँ में देखा था दोस्त? तो दिल्ली में देखा था। कहाँ में? तो दिल्ली में देखा था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले किसने देखा था? टी पेंथलर हो जाएगा। कब देखा था? 1750 में देखा था। वही बात करें कहाँ देखा था? तो दिल्ली में देखा था। इसके बाद आगे है, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना होता था? मौर्य काल में अगर भूमि कर की बात करें दोस्त, तो उपज का 1/6 भाग में लिया जाता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मौर्यकालीन में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? दोस्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री में अच्छा से, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि अगर हम मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज के अनुसार कहा गया एक भी भारत में दास प्रथा नहीं है। मेगास्थनीज और
स्ट्रैबो के द्वारा जो है सो कहा गया कि एक भी भारत में दास प्रथा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, कौटिल्य हो जाएगा। और कौटिल्य के अनुसार अगर हम बात करते हैं दास प्रथा का उल्लेख भारत में कितना है, तो 9 प्रकार का था। कितना दोस्त, तो याद रखना है आपको 9 प्रकार का। ये सब क्वेश्चन दोस्त आपको जल्दी नहीं मिलेगा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जाम का लेवल ज्यादा होते जा रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कौटिल्य के अनुसार भारत में दास प्रथा कितने प्रकार की थी, तो आपसे आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, तो ये राजा था यज्ञश्री सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित है, तो चरक किस शासक के दरबार से संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कनिष्क। कौन सा हो जाएगा, तो कनिष्क। अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो कनिष्क जो है सो कहां शिक्षा ग्रहण किया था, तो याद रखना है आपको तक्षशिला में, तक्षशिला में। इसके बाद में बता दूं तक्षशिला में और कनिष्क की एक रचित पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, चरक संहिता। क्या है, चरक संहिता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त कनिष्क। इसके बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो हर्षवर्धन की बात करें, तो हर्षवर्धन भारत में किसके शासन काल में आया था दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन काल में हुएनसोंग आया था। ये भारत के शासक थे उस समय में। कौन आया था, तो हुएनसोंग आया था, जो कि एक चीनी यात्री थे। वही चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हुए। आगे है, प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। दोस्त इसमें से देखना है विदेशी आक्रमण भारत पर जो है सो सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन किए हैं, उसके बाद कौन किए हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं तो हिंद यूनानी। कौन दोस्त, हिंद यूनानी। इसके बाद कौन है, इसके बाद शक है। इसके बाद कौन है, तो पहलव है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों, कुषाण है। कौन है, तो कुषाण है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 4 गो इसमें नहीं लिखा गया है, 3 ही लिखा गया है। तो ऑप्शन में देखिएगा सबसे पहले हिंद यूनानी हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, शक हो जाएगा, उसके बाद पहलव कुषाण। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दोस्त, हिंद यूनानी के बाद शक आया है, लेकिन बीच में आपका पहलव को छोड़ दिया है और कुषाण को लास्ट में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे मैच ही नहीं करेगा, आपको मिला के देख लीजिएगा। आगे है इसके बाद 17 नंबर है, संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिलापदिकारम की रचना किसके द्वारा किया गया था, इसकी रचना इंगलो आदिगल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन नंबर ए का भी देखने का प्रयास करेंगे। तोक्कापीयम के रचनाकार कौन हुए दोस्त, तो आपको लिख लेना है। ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्त। तोक्कापीयम की बात करते हैं, सॉरी तोक्कापीयर की बात करते हैं, तोक्कापीयम हो जाएगा। पियर है तो यहाँ पीएम हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है शीतले सतनार। शीतले सतनार की बात करते हैं तो मणि मेखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, मणि मेखले, मणि मेखले। उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार की अगर आप टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट में भी जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको प्रत्येक दिन इस प्रकार के टेस्ट दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगी। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से आपको देखना है। पहला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया। सही है दोस्त, दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था, तो कन्नौज में बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद है, इसके शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया। जी नहीं दोस्त, अभी जस्ट मैंने बताया हुएनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके दोस्त, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासन काल में हुएनसांग आया था। तो यहां से देखने के बाद ऑप्शन नंबर बी ही लगता है, लेकिन आगे भी हम देखेंगे क्योंकि ये बीपीएससी का सेट है। इसमें विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्त विक्रमादित्य की उपाधि सही में ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, गुप्त काल में महत्तर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी होता था, तो ये ग्राम का होता था दोस्त। किसका होता था, तो ग्राम का होता था। इसके बाद आगे देखने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें देखना है कौन सा, एक बार पुस्तक का नाम दिया गया है दोस्त और एक बगल लेखक का आपको नाम दिया गया है। इसमें से अगर हम बात करते हैं न्यायावतार के लेखक कौन हुए, सिद्धसेन। ये सही है दोस्त, कौन हुए, न्यायावतार के लेखक सिद्धसेन हुए। वही है, विक्रमोवंशियम के लेखक कौन हुए दोस्त, कालिदास। ये भी सही है। और काव्य दर्शक नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया, दंडिन के द्वारा लिखा गया। ये भी सही है।
इनमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीनों सही है दोस्त, तीनों सही है। आगे है, पर्यायक प्रशस्ति के संदर्भ में औसत कथन का पहचान करें। पर्यायक प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था, एकदम राइट है सर। इसके बाद है, यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी एकदम सही है। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के आश्रित कवि था, जी नहीं दोस्त, हरिसेन की बात करते हैं तो ये बाणभट्ट का आश्रित कवि था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, जो कि औसत का रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। आगे देखने का प्रयास करते हैं, गुप्त काल में महादंड नायक कौन था। दोस्त गुप्त काल में महादंड नायक की बात करते हैं तो वो न्यायाधीश होता था। कौन होता था दोस्त, तो न्यायाधीश होता था। वही बात करते हैं हम सेनापति, तो सेनापति कौन होता था, तो इसका नाम हुआ करता था महाबलाधिकीर्त। कौन सा, लिखने का प्रयास करिएगा, महाबलाधिकीर्त, महाबलाधिकीर्त। वही बात अगर हम बात करते हैं पुलिस विभाग का, तो पुलिस विभाग का कौन हुआ करता था दोस्त, ये दंडपाशिक, दंडपाशिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम्राट हर्ष के किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। ये दोस्त दो जगह करवाया था, कन्नौज एवं प्रयाग में करवाया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा किया था। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो वेनसंग हो जाएंगे और इत्संग हो जाएंगे, जो कि दोनों 7वीं शताब्दी के करीब में आया था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे है, प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले स्मृति की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मनुस्मृति, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है, तो मनुस्मृति है। और ये किस चीज पर संबंधित है दोस्तों, समाज से। याद रखना है आपको, किससे संबंधित है, ये समाज से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है, अस्मक जनपद की राजधानी पोटल, उसी को पोटली भी बोला जाता है दोस्त, पोटल को पोटली भी बोला जाता है, किस नदी के किनारे अवस्थित है। एक बात तो आपको दोस्त याद रखना है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जिसका नाम था अस्मक, की राजधानी कहाँ हुआ करता था, पोटली। और पोटली किस नदी के किनारे था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गोदावरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, गोदावरी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किया है। ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में किस किस की चर्चा किया गया है, मैं बता दूं। सबसे पहले पेड़ पौधे के बारे में इसकी चर्चा किया गया है, पेड़ पौधे के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद जानवर के बारे में चर्चा किया गया है, पशु पक्षी के बारे में चर्चा किया, वही दोस्त पशु पक्षी के बारे में चर्चा किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं दोस्त, ये जो कि बहुत ही वीवीआई है, इसमें एक चीज की और चर्चा किया गया है, जो कि भारत एवं इटली के मध्य व्यापार, भारत एवं इटली के मध्य जो व्यापार होता था, इसकी चर्चा ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में भी वर्णन किया गया है। तो आप लोग जानने का प्रयास करिएगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए, एक बगल आपका हड़प्पा कालीन स्थल दिया गया है और एक बगल आपका जगह का नाम दिया गया, स्टेट का नाम दिया गया है। जो कि रोपड़ की बात करते हैं दोस्त, रोपड़ सबसे पहले आप जान जाएं कि पंजाब में पड़ता है। वही कालीबंगा की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। राखी गढ़ी की बात दोस्त करते हैं तो राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है। और देसलपुर की बात करें तो गुजरात में पड़ता है। इस क्रम में आप इसको सुमेलित कर सकते हैं, आगे ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। इस प्रकार के ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लग रहा होगा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और अगर अच्छा लग रहा होगा इसके बाद ही आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। पूर्व मीमांसा की बात करें दोस्त, ये इसका राइट आंसर जैमिनी हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन उत्तर मीमांसा कभी कभी पूछ लिया जाता है, उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा के लेखक बादरायन हो जाएंगे दोस्त। पूर्व मीमांसा जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांसा बादरायन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कनाद का, तो वैश्विक की जो है सो प्रवर्तक कौन हुए थे, तो कनाद हुए थे। तो इसमें आप तीनों क्वेश्चंस याद करने का प्रयास करेंगे। आगे है 30 नंबर है दोस्त, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण
बौद्ध संघ स्थिरवाद एवं महासंघित में विभाजित हो गया था। ये दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। और वही दूसरा बौद्ध संगीति की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ में हुआ था, तो आपको याद रखना है वैशाली में। कब हुआ था दोस्तों, 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 382 या 83 देता है, ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता जो है सवाकामी, किसके द्वारा दोस्तों, सवाकामी, याद रखिएगा सवाकामी। दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सवाकामी के द्वारा किया गया था। मैं सबका बता देता हूं दोस्त, याद रखने का प्रयास करिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कहां हुआ था, राजगिरी में हुआ था दोस्त, राजगिरी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। कौन, महाकश्यप। इसके बाद दूसरी तो हो गया दोस्त, किसका, सवाकामी के द्वारा किया गया और वैशाली में हुआ था। और तीसरी की मैं बात बता देता हूं, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्त। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता मैगलीपुत्र तीसवीं के द्वारा किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति की स्थापना की बात करते हैं दोस्त, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधित विचार किस देश से ग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्त, मौलिक अधिकार। आप याद करने का दोस्त प्रयास करिएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में लोग फंस जाते हैं अक्सर। तो मौलिक अधिकार आपसे पूछिए तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की दोस्त बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें, ये आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो आप याद करने का प्रयास करेंगे आगे। इसके बाद आगे है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये आर्टिकल कितना है दोस्तों, 25 करता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद में बता दूं, अनुच्छेद 26 की बात करूं तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसमें, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता क्या की बात करता है। वही अनुच्छेद 28 में बात करें दोस्त, कुछ शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या पूजा शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। आगे है, भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा गया है। और इसमें क्या किस चीज से संबंधित है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और शिक्षा के अधिकार के संबंधित के तहत कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। विदेश यात्रा की बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक अधिकार में वर्णित है। इसके बाद अगर मैं दोस्त बात करता हूं, अगर विदेश यात्रा की बात करूं, विदेश यात्रा का जिक्र किस वाद के अंतर्गत कहा गया था, तो ये सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारत के द्वारा ये कहा गया अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा से संबंधित होगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है दोस्त, आगे क्या है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना है जो कौन सा संबंधित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये तो है, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार ये भी है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये दोस्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना नहीं है, राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वही सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, दोस्त इसकी चर्चा मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। इसके बाद मैं मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्त बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं वर्णित था। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को लाया गया। और स्वर्ण सिंह समिति में टोटल कुल कितना सदस्य थे दोस्त, टोटल सदस्य हम आपसे कह रहे हैं, टोटल सदस्य कितना हो जाएंगे, 12 सदस्य थे। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था दोस्त, स्वर्ण सिंह के द्वारा ही स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता भी किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत टोटल मौलिक कर्तव्य कितना जोड़ा गया दोस्त, 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया है दोस्त, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग में जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्त। इसके बाद 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है।
तो इसमें से हम देखने का प्रयास करते हैं नए राज्यों का गठन, ये तो कर सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। इसके बाद राज्यों के क्षेत्र का परिवर्तन दोस्त, ये भी कर सकता है। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में बदलना दोस्त, ये नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उपबंध में शामिल किया गया है। तो दोस्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाए जाने की व्यवस्था, जिस पर महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, इसकी चर्चा जो है कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगर मैं बात करूं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको याद रखना है दोस्त, नीति निर्देशक तत्व जो है सो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और संघीय संविधान की बात करते हैं दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना के सन्निहित नहीं है। देखिएगा दोस्त, प्रस्तावना में अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, वो कौन कौन सा है आप सुनने का प्रयास करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। एक बार और दोस्त सुनने का प्रयास करेंगे। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन कहीं पे भी नहीं किया गया प्रस्तावना में। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्त, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, ये सही है दोस्त। इसके बाद है, इसमें 3 बार संशोधन, दोस्त 3 बार नहीं संशोधन हुआ है। संशोधन की मैं बात करूं तो केवल 1 बार हुआ है। वो भी कब हुआ है दोस्त, 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ है। और उसमें कौन कौन से वर्ड को जोड़ा गया था, तो इसमें पंथ निरपेक्ष, अखंडता और इसके बाद में बात समाजवादी को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो 3 बार नहीं दोस्त, सिर्फ 1 बार हुआ, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था। इसके बाद आगे है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 39 का राइट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, इसमें 39 का राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं सुनाया है जो कि संविधान का है, ये संविधान का हिस्सा है और केशवानंद भारती बनाम के अंतर्गत ये कहा गया था। तो दोस्त इसका अकॉर्डिंग सिर्फ राइट आंसर आपसे ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। इसके बाद आगे है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं था। तो मैं अभी जस्ट बताया कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, जो कि कौन कौन था, समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था एवं अखंडता था। तो ये 26 नवंबर 1949 को नहीं था ये सब, तब तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसका राइट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, 1, 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अनुच्छेद 20 के संबंध में आपको चुनना है। देखिए क्या कहता है, यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए मनमानी और अत्यधिक सजा में सुरक्षा प्रदान करता है। जी नहीं दोस्त, ये एकदम सा रॉन्ग है, क्योंकि यह केवल भारतीयों की नहीं, ये विदेशों के लिए भी ये लागू होता है। इसके बाद है कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 20 के संदर्भ में आपका 2 नंबर सिर्फ सही है, और अगर मैं बात करूं ए नंबर गलत है। तो आपको सही पूछ रहा था, तो नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको और याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही संदर्भित करता है। तो ये आप याद करने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं याद होगा तो लिख लेने का भी प्रयास करें। अनुच्छेद की बात करें तो एक 15 है, इसके बाद 16 है, इसके बाद 19 है, इसके बाद दोस्त 29 है, इसके बाद 30 है। ये जो अनुच्छेद दोस्त 5 अनुच्छेद हैं, ये सिर्फ भारतीयों से ही संबंधित है, ये विदेशों के लिए लागू नहीं होता है। एक बार और मैं बोल देता हूं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 सिर्फ भारतीयों के लिए ही लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किसके अंतर्गत शामिल है। समानता की अधिकार में बात करूं दोस्त, समानता का अधिकार जो है सो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है, जो कि इसमें क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे। स्वर्ण सिंह समिति में मैंने दोस्त बताया था, टोटल स्वर्ण सिंह समिति में टोटल 12 मेंबर हुए।
टोटल कितना मेंबर हुए, 12 मेंबर हुए, जिसकी अध्यक्षता स्वर्ण सिंह के द्वारा ही किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। और मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल कितना है दोस्त, तो 11 है। और कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इनमें से आपको कौन सा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा कौन सा सदस्य रहे हैं दोस्त, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसमें से कौन सा रहे हैं, तो देखिएगा एस रे रहे हैं, इसके बाद CM स्टीफन रहे हैं, इसके बाद में बात करूं तो AR अतुरे रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, इनमें से 3 जो है रह चुके हैं, लेकिन रंजन अहलावत नहीं रहे हैं। आगे है, यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्त एक बात आपको याद करना है, अगर भारत किसी देश को अपना भूमि किसी देश को सौंपना चाहता है तो वो संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अनुच्छेद 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन 1953 के गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। इसमें देखेंगे फजल अली थे, इनमें टोटल दोस्त 3 लोग थे जो कि फजल अली थे, इसके बाद हृदयनाथ कुंजरू थे, इसके बाद KM पनिक्कर थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे दोस्त, 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो फजल अली के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, लेकिन पटाभी सितार मैया नहीं थे। इनमें से कौन सा नहीं था दोस्त, तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 46 है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो उत्तरी मैदान में आपसे पूछता है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदान में भारत में वर्षा होती है और शीतकालीन वर्षा होती है। अगर मैं दोस्त बात करूं भारत में सबसे ज्यादा किस विक्षोभ के कारण होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके द्वारा दोस्त, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके बाद आगे है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में आप ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो उत्तर में सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कांडला हो जाएगा, जो कि कांडला कहाँ है दोस्त, सभी लोग जानते भी होंगे, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। हल्दिया की बात करते हैं तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसके बाद पारादीप की बात करते हैं दोस्त, उड़ीसा में हो जाएगा। और कोच्चि की बात करते हैं तो ये केरल में हो जाएगा। तो आप मैप में भी इस जगह को आप देखने का प्रयास करेंगे तो इसका राइट आंसर उत्तर से दक्षिण सीक्वेंस में कांडला, हल्दिया, इसके बाद पारादीप, इसके बाद कोच्चि हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। इसमें देखेंगे दोस्त, भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, कानपुर भी स्थित है, उत्तरकाशी भी स्थित है, लेकिन फतेहपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर। गंगा नदी के बारे में बता दूं दोस्त, गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है दोस्त, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बिहार में मैं बात करूं, बिहार में टोटल कितना जिला से जो है सो गंगा नदी निकलती है, तो टोटल बिहार में मैं बात करूं तो टोटल जो है 12 जिला से, कितना दोस्त, 12 जिला से टोटल गंगा नदी बहती है। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो जिंदगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, जिंदगरा हो जाएगा, जो कि जिंदगरा कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में, कहाँ लिख लीजिएगा, अराकू घाटी में। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्त, इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। कितना है, 1690 मीटर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत की आप जानते होंगे कि अनाई मोदी है, ये पूर्वी घाट की आपसे पूछा है तो जिंदगरा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए। जन्म देखिएगा दोस्त, पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी टोटल 4 जिला से मिलकर के बना हुआ है। यनम की बात करते हैं तो यनम जो है आंध्र प्रदेश में, ये सही है। कराईकाल की बात करते हैं देश, ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन आपको माहे की बात की तो माहे जो है सो केरल में है दोस्त। कहाँ है, आप देखने का प्रयास करिएगा मैप में, तो केरल में पड़ेगा। और ये केरल में जो है सो कहाँ है, तो ये देखने का प्रयास, हाँ ये जो है सो आप देखने का प्रयास करिए, अरेबियन सी के तहत ये पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित कौन सा है, तो केवल 1 और 2 ही सुमेलित होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस रहा और ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हुआ तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो हर दिन आपके लिए उपलब्ध कराता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।